भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं गुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, कृपया ध्यान देना। न आदते कश्चित् पापम न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तवः। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं और उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यह मोहग्रस्त का कारण है। भक्तों भगवान देखो स्पष्ट यहाँ पर हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना ही पुण्यों को भी ग्रहण करते हैं, किंतु सारे जीव देहधारी उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। भक्तों ऐसा ही हम सबका जीवन है। हम सब इस माया जगत की नगरी में मोहग्रस्त रहते हैं। अंतिम समय आ जाता है और हम सब भगवान को नहीं समझ पाते। भक्तों यहाँ श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि विभु, यहाँ पर भगवान ने जो विभु का अर्थ दिया है, परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त हैं। देखिए परमेश्वर विभु हैं जो असीम ज्ञान, ज्ञानियों में ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान धनवानों में धनवान धनी हैं। भगवान बलवानों में बलवान सबसे बलशाली हैं। भगवान यश सबसे यशस्वियों में यश हैं। भगवान सौंदर्य हैं, अति सौंदर्य हैं। सभी सुंदर वस्तुओं से, सभी सुंदर जीव जंतुओं से भगवान सौंदर्य सुंदर हैं और सभी वैरागियों में भगवान वैरागी हैं, त्याग से युक्त हैं। ऐसे प्रभु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति
नहीं उत्पन्न करते, अपितु जीव अज्ञान से मोह रहित होकर जीव की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। भक्तों, जीव खुद ही कामना करता है और उस कामना के चक्कर में इस धरातल पर मोहग्रस्त प्रकृति में आके गिर पड़ता है उस कामना के कारण, और उसके कर्म तथा फल की श्रृंखला शुरू हो जाती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है, और भगवान सर्वशक्तिमान हैं किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु है अर्थात सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अणु हैं और हम सब जीवात्मा हैं। हम सब जीव अणु हैं, भगवान के अंश हैं, परंतु हम भगवान समुद्र हैं, हम सब समुद्र की एक बूंद हैं। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा से पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही किया जाता है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, क्योंकि भगवान का वह अंश है। किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के उत्तरदायित्व भगवान नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति तिज्य शरीर मान लेता है, इसलिए वह सुख और दुख का अनुभव करता है। जीवन के क्षणिक सुख और दुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं, साक्षी रहते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा कामना सुख के लिए भगवान से इच्छा जाहिर करता है और वह अपनी कामना पूर्ण करता है तो उसका दुख भी वही भोगेगा। फलतः प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अपान सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। भक्तों, यहाँ श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से यहाँ पर पंक्ति आ रही है, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। भक्तों, क्योंकि भगवान समुद्र हैं, हम सब उस समुद्र की एक बूंद हैं। भक्तों, भगवान देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी सोची नहीं होती है, जो प्रभु सोचते हैं वह होता है, तत्काल तुरंत हो जाता है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु जब भगवान की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र, जो हम सब अणु जीवात्माओं की इच्छाओं को व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। भगवान देखो भक्तों यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कार्य करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो जाए और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, यस ओव हुआच साधु कर्म कारयति तम यमयोभ्यो लोकोभ्यो उन्नसीते एव साधु कर्म करिष्यति यमधोनिनि सते। भगवान जीव को शुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त करते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि जीव अच्छे कर्मों में, साधु संग में, प्रत्येक भगवान की इच्छा के कार्यों में सम्मिलित हो और जीव ऊपर उठे, जीव भगवान को प्राप्त करे। भक्तों, भगवान उसे अशुभ शुभ कर्मों के लिए ऊपर, अशुभ कर्मों को
छोड़ने के लिए, शुभ कर्मों के लिए ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उसने जिज्ञासा भगवान के प्रति जाहिर की है, जिससे वह नरक को ना जाए। भक्तों, एक श्लोक आ रहा है, कौशिकी उपनिषद से आ रहा, कृपया ध्यान देना। अजो जंतु नीसो यात्मान सुखदो खयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वस्व भ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित रहता है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल इधर से उधर भटक कर बारिश करते हैं, वैसे ही जीव अपनी ही इच्छा के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख को भोगता है। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है और वह दुखी रहता है। फलस्वरूप स्वभावतः भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। भक्तों, वह जीव भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप का अंश है और वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और अपने को शरीर मान बैठता है। इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है और इस माया जगत में मोहित होकर बंध जाता है। अज्ञानवश जीव यह करता है और यह कहता है कि उसे भाव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायित्व हैं, परंतु भगवान उत्तरदायित्व नहीं है। भक्तों, इसकी पुष्टि वेदांत सूत्रों में आती है, कृपया ध्यान देना। वैशंपायन घृणे न सापेक्ष त्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना ही किसी को चाहते हैं, ना ही किसी से दुश्मनी है भगवान की। यद्यपि ऊपर से ऐसा ही प्रतीत होता है, भगवान सबसे समान पूर्वक प्रेम करते हैं, परंतु जैसा भक्त उनको प्रेम करता है, भगवान वैसा ही उसको प्रेम करते हैं। जैसा जो भक्त उनके लिए कार्य करता है, भगवान वैसा ही फल उसको देते हैं। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट देखिए बता रहे हैं कि जीव अज्ञानवश वह भूल जाता है और अपने को शरीर मान बैठता है। इस कारण वह इस क्षणिक सुख को पाता है और दुख को भोगता है। भक्तों, भगवान इसके उत्तरदायी तो नहीं है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जीव मुझे स्मरण करता है, मैं उसको ख्याल रखता हूँ। जो मेरी पूजा करता है, मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ। जो मुझे फल अर्पित करता है, अपने कर्मों का फल अर्पित करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। भगवान के नाम को स्मरण करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, देखो, भगवान असीम हैं। भगवान के पास जो सौंदर्य है, जो यश है, जो बल है, जो शक्ति है, इस प्राकृतिक जगत में देवी देवताओं में भी किसी के पास वह न यश है, न सौंदर्य है, न शक्ति है, न वैराग्य है। भक्तों, जो भी हमारे देवी देवता हैं, वह सब भगवान के अंश हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार वह भी अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भक्तों, इसी प्रकार से हम सबको अपने जीवन में भगवान को प्रेमामयी सेवा करते हुए भगवान की सेवा करनी है।
जो मनुष्य, जो भक्तजन, जो योगी जन, जो मुनिजन भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे वह साक्षात भगवान के चरण कमलों को दर्शन करेंगे, अंत समय में भगवान को प्राप्त करेंगे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण।